हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से में आपकी मुलाकात कराते हैं एक जांबाज पाकिस्तानी से। वैसे तो आपने अक्सर एडवेंचर माउंटेनियर्स को देखा होगा, पाकिस्तान का खासा है और हाल ही में बहुत सारे नाम सरे फहरिस्त आए हैं, लेकिन आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान खान से, जिनका ताल्लुक़ हुंज़ा से है। और इनकी ख़ास बात यह है कि अब नेपाल की तीसरी दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी को सर करने के बाद इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 8000 मीटर से ज़्यादा वाली तमाम जो 14 बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं उनको सर किया है, अपने नाम किया, पाकिस्तान का परचम वहाँ पे लहराया है। लेकिन इनकी जो क्लाइम है वो बहुत ही ज़बरदस्त इसलिए भी है क्योंकि प्योर अल्पाइन स्टाइल में इन्होंने किसी भी फिक्स्ड रोप का इस्तेमाल नहीं किया, शर्पा सपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया और सबसे बढ़कर ये कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल नहीं किया, जिसका मतलब है कि ये जो फीट है ये बहुत ही ज़्यादा बहादुरी के ऊपर मुनहसर है। इसमें स्ट्रेंथ, करेज, डिसिप्लिन सब कुछ ही टेस्ट होता है। आइए मुलाकात करते हैं सरबाज से। अस्सलाम वालेकुम सरबाज, बहुत बहुत मुबारक हो कामयाबी के ऊपर। यू हैव सर्टनली रिटन योर नेम इन हिस्ट्री। मुझे बताइए कि ये जो आपने अपने लिए एक हदफ बनाया कि ना सिर्फ ये कि इन पहाड़ी सिलसिलों को, दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों को सर करना है, बल्कि साथ ही साथ बग़ैर किसी ऑक्सीजन के करना है, ये आपका गोल और ये एम्बिशन कैसे बना? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 14 पीक्स जो 8000 मीटर से बुलंद है उनको क्लाइम करके मैंने पाकिस्तान का नाम उन वेरी लिमिटेड जो कंट्रीज़ है, लाइक 15-16 ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे ये इन क्लाइंबर्स ने अपना मुल्क का नाम इस रिकॉर्ड करवाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 पीक्स विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट शेरपा क्लाइम करके ये एजाज़ पाकिस्तान के लिए और मेरे लिए और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, क्योंकि हमारे पास अगर माउंटेन्स की बात करें तो 8000 से जो बुलंद 5 चोटियाँ हमारे पास है, जिसमें K2 नंगर पर्वत जो कि दुनिया के बहुत फेमस माउंटेन्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल मेरा ये जो मिशन था 8 साल के अरसे पे मुहित था, तो इसको कंप्लीट करने के बाद मैं अभी बिल्कुल पाकिस्तान पहुंचा हूं और मैं बिल्कुल अपने इस काम से बिल्कुल सेटिस्फाइड। सरबाज, मुझे बताइएगा कि एक वैसे ही किसी बुलंद तरीन पहाड़ी को सर करना हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की, अपने आप को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम कहते हैं कि विदाउट एडिशनल ऑक्सीजन, तो ये कितना ज़्यादा इस काम को मज़ीद दुश्वार बनाता है और इसके लिए आप कैसे ट्रेन करते हैं? आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क का मसला हो रहा है। सरबाज से हम जानना चाहते थे कि बग़ैर ऑक्सीजन के लिए अगर आपने इसकी तैयारी करनी हो तो वो कितना मुश्किल होता है। हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं सरबाज से। मीनवाइल आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो 5 बुलंद तरीन 8000 फीट से ज़्यादा पहाड़ी सिलसिले हैं, जिसमें K2 शामिल है, ना सिर्फ ये बुलंद तरीन हैं बल्कि कहा जाता है कि इनकी टेरेन बाकियों की निस्बत ज़्यादा मुश्किल है। यानी कई दफ़ा ये कंपैरिजन आपने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट को कदरन आसान है सर करना एज़ कम्पेयर टू K2 को किलर माउंटेन सिलसिला भी कहा जाता है। लेकिन बहरहाल सरबाज जैसे, नायला कियानी जैसे जो हमारे को पैमा हैं, उन्होंने एक नई तारीख़ रकम की है। पाकिस्तान के बहुत सारे नौजवानों के लिए ये एक मशअल राह हैं, ये एक रोल मॉडल हैं और यकीनन हम इनसे मज़ीद भी जानना चाहेंगे। सरबाज, क्या अब आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन सकता हूँ। जी सरबाज, मुझे बताइएगा कि बग़ैर ऑक्सीजन के अगर इन पहाड़ों को सर करना हो तो उसकी ट्रेनिंग आप कैसे करते हैं? ये तो मज़ीद आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा ट्राइंग फेज़ होता होगा, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। असल में इसके लिए आपको फिजिकली ट्रेनिंग के साथ साथ आपको मेंटली ट्रेनिंग भी करना बहुत लाजमी होता है, क्योंकि जब आप विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करते हैं तो उस एलिवेशन पे जिसको हम 7000 मीटर से ऊपर यानी 22000 फीट से ऊपर को हम डेथ जोन डिक्लेयर करते हैं जी। वहां पे अगर आपको ऐसे सिम्टम्स लाइक जो हमारे हाई एल्टीट्यूड सिकनेसेस है और इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स आपको उस एलिवेशन पे आते हैं, लाइक आपका हेडेक होना, लेकिन नॉर्मल है बिफोर हेडेक, लेकिन जब आपके बैक साइड पे हेडेक होती है तो वो सिम्टम्स है आपको कि हाँ आपको हाइट लग जाती है। इन बीमारियों का जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के उसमें आते हैं, तो हमें वो उस मुकाम पे, उस पॉइंट पे आपको अपना जर्नी को बिल्कुल पिक करना होता है। ये इसलिए हमारे लिए बहुत लाजमी है कि हमें फिजिकली के साथ साथ मेंटली स्ट्रेंथ के ऊपर भी हमें काम करने की ज़रूरत होती है।
तो हमें जब हमारा एक्सपीडिशन स्टार्ट होता है खासकर विदाउट ऑक्सीजन का, उससे हम तकरीबन 2-2.5 महीने पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फिजिकल रनिंग और हाइट पे स्पेंड करना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ताकि आपकी बॉडी उस एलिवेशन के साथ बिल्कुल आप वाकिफ हो और यूज टू हो, ताकि आपको आप एक्लेमेटाइज हो सके। मुझे ये बताइएगा सरबाज कि अब माशाल्लाह तारीख में आप अपना नाम लिखवा चुके हैं। हम जानते हैं कि कई जो आपके जैसे एक्सपीरियंस को पैमा होते हैं वो दुनिया भर में किताबें लिखते हैं, लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस से आगाह करते हैं, अपनी ट्रैवल कंपनीज बना लेते हैं। आपका क्या इरादा है एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर होल्ड फॉर सरबाज? अब आपने अपने लिए क्या ख्वाब देखा है? अपने लिए तो मैंने कर ली, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो क्लाइंबिंग कम्युनिटी है उनके लिए मैं कुछ करूँ। आगे कोई हमारे पास ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई सा इदारा नहीं है जहाँ से लोग यंगस्टर्स ट्रेनिंग करें और इस फील्ड की तरफ आए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि हमारे पास 8,000 मीटर से बुलंद 5 चोटियाँ और 6,000 और 7,000 के अनगिनत। आप जब इस्लामाबाद से स्कर्दो का फ्लाइट लेते हैं तो वहाँ पे आप देख लेते हैं जब मौसम साफ हो तो इतने पीक्स हैं, हमें बस सेल करना नहीं आ रहा है। तो हम अपने लड़कों को, अपने यंगस्टर्स को इस तरफ लाना चाह रहे हैं, ताकि कोई सा इदारा हो जहाँ से वो ट्रेन हो और हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, यूरोप को हम इस तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। सरबाज मुझे बताइएगा, क्योंकि आपने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया है, बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले, अगर आप कंपेयर करते हैं नेपाल को, पाकिस्तान को, अफ्रीका में जहाँ पे हम देखते हैं कि माउंट किलिमंजारो को लेके भी बहुत अच्छी एक कम्युनिटी और उसकी एक से है, बहुत सारे लोग इंटरनेशनल टूरिस्ट उसके लिए जाते हैं, पाकिस्तान को किन किन सहूलतों की ज़रूरत है? हम पाकिस्तान का ये जो पोटेंशियल है इसको अगर फुली एक्सप्लोर करना चाहें तो आपकी क्या दरख्वास्त होगी पॉलिसी मेकर्स से, हुकूमत से? किन चीज़ों में बेहतरी की ज़रूरत है? सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे वीज़े का बहुत ज़्यादा इशू है कि हमें किसी भी फार्मर को पाकिस्तान आने के लिए, खासकर एडवेंचर टूरिज्म करने के लिए या ट्रेकिंग या एक्सपीडिशन के लिए तकरीबन 8 हफ्ते लग जाते हैं। जब मैं नेपाल जाता हूं तो आज मैं अप्लाई करता हूं, कल मुझे मिल जाता है और परसों मुझे परमिट मिल जाती है। तो सबसे पहले इसको आसान करने की ज़रूरत है। इसके बाद मैंने कहा ट्रेन स्कूल्स, हमारे गाइड्स और जो भी हमारे क्लाइंबर्स हैं उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है। हमारे पास कोई भी IFMGA यानी दुनिया में जो सर्टिफाइड गाइड्स है एक भी नहीं है, उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। हेली रेस्क्यू के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हेली रेस्क्यू ना होने के बराबर है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान आर्मी के ऊपर डिपेंडेड है अगर वो वही कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास प्राइवेट हेली रेस्क्यूज होने चाहिए, ताकि हम कोई भी हादसा होने के इसमें, क्योंकि खतरा ज़्यादा है, कोई भी अगर हादसा हो तो हम बर वक्त उसको सेफ एंड साउंड। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में ये तमाम सजेशंस बहुत ही अहम हैं और हमारे पॉलिसी मेकर्स को, एंड यू बीइंग द परफेक्ट एम्बेसडर, कैन एक्चुअली कन्विंस देम। सरबाज, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, मुकामी लोग जो हम नज़र आता है कि अक्सर कोपैमाओं को असिस्ट कर रहे होते हैं, शेरपास की तरह उनके साथ चल रहे होते हैं, उनकी बेहतरी के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? बिकॉज एट टाइम्स अभी हमने रिसेंटली भी देखा था कि अगर वो किसी मुश्किल में घिर जाते हैं या खुदा न खासा किसी हादसे का शिकार होते हैं तो उनको भी वापस लाने के लिए हमारे पास सहूलतें नहीं होती। उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये हमारा पिछले 2-3 साल से, पहले तो बहुत ज़्यादा ये वार था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ही पेज पे आ रहे हैं सारे क्लाइंबर्स। वो पाकिस्तान के किसी अभी टाउन से भी, एक ये खुशाइन बात है कि टाउन से भी हमारे बहुत सारे क्लाइंबर्स, शेरोज, नाइला, अन्नम, इस तरह के बहुत सारे क्लाइंबर्स आ रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान से एक ऐसा सिचुएशन बनाए हमारे लोकल क्लाइंबर्स का, ताकि जो जहाँ पे भी हमारे बंदे को या हमारे क्लाइंबर को मुश्किल हो, हम वहाँ पे उसको सपोर्ट करें और इन चीज़ों को हम बिल्कुल सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट ईयर आपको पता है भाई हमारा एब्सोल्युटली सरबाज, क्योंकि एक यूथफुल पॉपुलेशन है और माशाल्लाह पोटेंशियल बहुत है। आप जैसे लोगों ने एक नई राह खोली है, बहुत सारे यंगस्टर्स को इसकी तरफ मुतवज्जे कराया है। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें और जो आपकी ज़बरदस्त सजेशंस हैं, वी होप दैट वी पुट देम टू यूज़, ताकि हम पाकिस्तान के पोटेंशियल का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें, उसको अनलॉक कर सकें।